आप भी अपने अपने मोबाइल से एक फोटो खींचकर जरूर डालना कि हमारे प्रयागराज में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। गागर में सागर भरा, 2 दिन की शिव पुराण, रोड पर लोगों ने कथा सुनी, पंडालों में बैठकर सारे अखाड़े खोल दिए गए, सारे टेंट खोल दिए गए, उसमें बैठ बैठ के लोगों ने कथा सुनी, सारे बाबाओं ने अपने अपने भोजन भंडारे चलाए। ये जो शरीर मिला है भगवान ने बड़ा कीमतवान दिया है, बहुत कीमतवान। दुनिया के लोग नहीं पहचानते, जरा सी देर में रोने बैठ जाते हैं, बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए, ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है। उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे, बहुत बहुत उसको। कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई, सब निपटा गए। फिर लगा वो तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का, जो महाराज जी के जो गुरु जी हैं, परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता था, एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोलकर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं, वही पास में ही महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहाँ से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं महाराज। ये हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है, ये तो गुरु
का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि स्पंतक मणि मिल गई थी, उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए, जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो। हाथ की मुष्टिकाएं बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस गर्व से हमें बाहर निकाल दो, गर्व की कैद से हमें बाहर निकाल दो। हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं। किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा। मैं किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदियाँ बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी दी, और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया, कहाँ से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई, जिसने पूछा था वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था, शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी, गंदी हो गई, पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती, हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली ये है तो सर ये, तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली कि तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी, अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी? अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है, इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपरा पाक बनाऊं? क्या
हलवाई कह रहा लाओ शक्कर की बोरी, उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर दूल्हा आ गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा है। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है। बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी पैक थी, पेटी पैक। माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से ही पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आँखों से देखना चालू करा। लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी, वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं क्या? अरे बोलो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, झड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के ले आए, घर में विचार करने लगे इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपरा पाक बनाए कि बूंदिया बनाए, क्या करें? समाप्त है शक्कर, समाप्त। फिर कौन आएगा अंत समय में? तब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाए। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा 1 घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चले। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए। इतने में फिर आंटी आ गई, आंटी ने कह दिया बाबा आया। तो फिर कितना भी रो रहा हो, उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा।
इस मन को समझाते रहो, अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है, प्रयागराज बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसमें कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर है। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है तो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सीहोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास कहता है, जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तब हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपये पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है, 7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे, तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ न कुछ रखकर जरूर भेजेगा। खाली नहीं भेज सकते, वो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहां से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम रामना रायणम, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्ते, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे, तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं कथा में, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सीहोर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था, भले नहीं दिखे,
एक बात आपसे पूछा, उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में, तुम प्रयागराज में। अब यहां तैयार होती हो, चोटी वोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती हो? अब पति तो जम्मू में, फिर भर के क्या करोगी? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रही हूँ। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो, करो भजन। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, ठीक है, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे, इनसे हो, निवेदन है आपसे। तो गाय नहीं तो कथा चलने, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में इतनी तेज इधर उधर, अब उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते इशारा कर देती है, वो माँ बाजू में आके बैठ जाती है। तो बड़ी तुम्हारे कारण बड़ी आफत है वो, जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी है तो तुम इशारा मत करना। अब उतनी देर में तो बच्चे बाजू में, और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते 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 चलो।
जय हो मोनी बाबा जी की जय हो। राधे बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। राधे महाकाल भगवान की जय हो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर बैठे हुए भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने जय हो चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवा जय हो बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो जय हो दीपो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात सब करें। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर दिल से बैठ कर कहें, भाव से बैठ कर कहें बाबा से अपने हृदय की बात दिल से। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, यमुना मैया का तट और ये पावन शिव चर्चा मिली है। बाबा, आपके सम्मुख में बैठकर आज कुछ बोलने का मन किया है। बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी मारा भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, उससे प्रार्थना शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर बोला जाता है दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होना चाहिए और फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए हो, बाबा से अपने दिल की बात कहें। जीवन गया निकलता गया, शिव कथा कर तारकासुर को मारना बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या, उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा, कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके आपकी। आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो, फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला और क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिली, कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया। दिल से महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर आए। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में बाबा ने खूब अच्छे से करा, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो। प्रयाग मेला तो मेला है, पर समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाज़ा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से पा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको पा रहे हैं। यही शिव
शिव कथा कर तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा था, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि? पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वाया। किसको भेजा? जम के बोलो जरा, कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। आज आपको एक बात कहना चाहेंगे। एक पत्र आया, देखो, धीरज कुमार जी, मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं काशी का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं? 5 माह से काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़ा हुआ था, दुकान का किराया भी देने की सामर्थ्यता नहीं थी कि कुछ दे पाते, बहुत तकलीफ आ गई। एक बार जब दुख आता है ना तो वो झंझोड़ देता है, और दुख में जब व्यक्ति को झंझोड़ा जाता है तब वो ना जाने कहां कहां जाता है, भटकता रहता है, यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे।
जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुआ, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया, तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुनी। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया, वो विश्वास उस दिन जाग गया, लोटा लेके शिव जी के मंदिर पहुंच गए। एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाई, विनय करा, आपने कहा था अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर, अशोक सुंदरी मालूम है ना, जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में, अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर बाबा से विनती करना जब बहुत तकलीफ में हो तब। बाबा से हमने कहा रोटी के भी लाले देने लगे हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। ऐसी राह खोजी बाबा ने कि आज मेरी खुद की किराए की दुकान तो गई, स्वयं की दुकान बाबा ने खुलवा दी, और 29 नवंबर को उसका उद्घाटन हुआ, और ऐसी चल रही है कि दुनिया भी नहीं चला सकती होगी, ऐसी बाबा की। बैठिए श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, और दुकान का नाम भी दे दिया दुर्गा चश्मा घर, शिव की कृपा, ये शिव है। और घड़ी दुख में आया, कोई दूसरा नहीं काटेगा, कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है, तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देव अधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए, देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहा। तोड़ दो साधना। कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के, 8-10, और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है।
अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सीहोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सीहोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है जब माता का दूध इस हृदय में। पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूट रही। हम सुबह से शाम तक खेर रहे दुकान पर बैठकर, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो। कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, नीचे उतर, उस पर मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर,
अब रो रहा है, आंसू ढाल, और मतलबी रो रहा है। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा, कोई उधर से चिल्ला के आ गई, और वहां से चिल्ला के, और कोई इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है रोने का। ससुरा मर गया और इन्होंने अपने अपने पतियों को फोन कर दिया, पिताजी निपट गए। अब 4 बेटे आ गए, बहुएं रो रही थी, पत्नियां रो रही थी। 4 ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो रोज पिताजी को कोसती थी कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, फिर क्यों रो रही हो? 4 की 4 रोते हुए बोली, तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रहे, तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए पिताजी के लिए थोड़ी ना, वो चाबी ना जाने कहां धर गए। 4 ने कहा, पिताजी को जगाओ तुम्हारे और पूछो चाबी कहां रखी। 4 ने कहा, मरे हुए आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब कैसे बोलेंगे, हम नहीं जानते, चाबी तो चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी यहीं लेटा दे। 4 घबराए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन आता हो हमारा पिताजी जाग जाए, चाबी बताए, फिर मर जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन अंदर जाएगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे, आप लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा लाओ 80,000। बहुओं से कहा, अपनी अपनी पत्नियों से दे 20-20 हजार रुपये। उनकी अलमारी में से उन्होंने 20-20 हजार ला के 4 ने इकट्ठे करके दिए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, फिर मर जाएंगे गारंटी नहीं, 1 सेकंड के लिए जागेंगे। 4 बहुएं सामने खड़ी हो गई, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, पिताजी उठकर बैठे, बैठते से ही बोले, क्यों गाय को पानी नहीं पिलाया? ओ मर गया। 80,000 रुपया। अब तो और धाड़ धाड़ के रोने लगी, और अब डिजाइन में और रोए, और नई नई डिजाइन में, अब तो ट्रैक्टर जैसी रो रही, अब ट्रैक्टर जैसी रो रही, और रोती रोती बोली, बंस मोर, एक बार और इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर बोले लाओ 80,000, मेरा क्या जाए, अब भी लगाऊंगा। अभी गाय को पानी पिला के मरा, अब पाड़े को पिला के मर जाए। अभी तुम 80,000 रुपये दो, अभी लगाऊंगे, 1 सेकंड की देरी, तुम लाओ मेरे 80,000 रुपये दो, अभी लगा। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जिंदा हो जब तक तुम्हें पूछ रहे हैं, जिस दिन रात को मर गए, जो जो सामान होगा सब निकाल लेंगे, सब। सवेरे भी रोएंगे तो समोसा और पोया खाकर फिर बैठेंगे, ऐसे रोएंगे ही नहीं, क्योंकि सवेरे इनकी बिना नाश्ते के काम नहीं चलता। अपने अपने पतियों से कह देंगे मेरा बीपी बढ़ रहा है, समोसा ला दो, फिर समोसा लाएंगे, फिर इतना घूंघट डाल के। ऐसा संसार है। अब इस संसार में किससे आस लगाओ? इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव धाम जाओ, शंकर का गुणगान करो, शिव की भक्ति करो, जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करके अपने जीवन का आनंद पाओ। परमार्थ का कार्य वो कभी नहीं कर सकता जिसके भीतर स्वार्थ छुपा हो। जो स्वार्थ से बाहर चले जाएगा वो परमार्थ में लग जाएगा। आप स्वार्थ से बाहर गए, आप परमार्थ में लग जाए। ये प्रयागराज की भूमि है, स्वार्थ से बाहर निकलोगे
परमार्थ का आनंद पाना, परमार्थ का। शिव कथा कह रही, कामदेव को भेजा गया, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं, समाधि तोड़ने को तैयार हैं, और कामदेव का मन इसलिए क्षुब्ध है, रो रहे हैं कि मैं शिव की समाधि क्यों तोड़ूं। कोई साधना में लगा, कोई भजन में लगा, कोई कीर्तन में लगा, कोई मंत्र में लगा, तो उसकी समाधि क्यों तोड़ी, किस लिए? जो शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाता है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, शिव मंदिर को साफ करता है, निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रखता है, शंकर जी के मंदिर की जो सेवा करता है, उस पर अगर कोई हंसता है तो वो खुद तो बर्बाद होता है, साथ में अपनी 7 पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगा। होते हैं कई लोग शंकर का गुणगान करने वाले। आप लोग भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हो तो कुछ लोग आप पर भी कह देते होंगे, ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। लोग कहेंगे आग लगे बस्ती में, वो जितना जितना बोले अपने को जवाब नहीं देना। तुम भी उतनी उतनी जोरदार जाओ, जोरदार, रोज नई नई साड़ी पिन मिन सब टच करके पहन के बढ़िया जोर। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी बोले, अपने को अपना चेहरा नहीं उतारना। कोई कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, अपने को बुरा मानना ही नहीं, क्योंकि अपने को बोला ही नहीं, उसने तो बोला महादेव को। ये चली शंकर के मंदिर, नाम शंकर का जुड़ा है तो शिव जी जाने। शंकर को बुरा लगा। घर में बहू को ऐसे ही थोड़ी ना डांटा जाता है। जब भी बात निकलती है तो बहू की बात में एक ही बात किया जाता है, वो भेरू की लुगाई, वो उसकी घरवाली। कहते कि नहीं कहते अपन बात बात में, वो उसकी पत्नी, ए छोरा तेरी पत्नी को समझा ले, मुझसे मुंह मिला, मतलब उसको समझाया जाता। तो जब उसका नाम बीच में आ गया तो वो निपटेगा। उसका नाम बीच में आ गया, ये चली शंकर जी के मंदिर, बस अब तेरा क्या होगा काल, अब तू समझ, को नहीं देखना। वो जितना जितना बोले अपन उतने प्रसन्न होकर शिव के मंदिर जाओ। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ा रहे हो नहीं है, मंदिर में सफाई कर दो, ये भी ना बन सके 3 बार ताली बजा दो, ये भी ना बन सके तो बम बम भोले बोल दो, ये भी ना बन सके शिखर का दर्शन कर लो, ये भी ना बन सके शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ी सी स्माइल दे दो, शिव जी समझ जाएंगे कि ये प्रसन्न होकर देंगे। स्माइल, प्रसन्नता जीवन का वो आभूषण है जो किसी को नहीं मिला। प्रसन्नता केवल मनुष्य को दी है भगवान ने। कभी तुमने गधे को हंसता हुआ देखा हो तो बताना, कुत्ते को मुस्कुराता हुआ देखा हो तो बता देना, जुआ कभी हंसा हो तो बता देना, इल्ली कभी मुस्कुराई हो तो बता देना, मछली सुअर कभी मुस्कुराया हो तो बता देना। कभी नहीं मुस्कुराएगा। हंसना और मुस्कुराना तो केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने कि तुम मुस्कुराओ, दुख कितना भी आए चेहरे से स्माइल नहीं जाना चाहिए, दुख अपने आप चला जाए। चेहरे से स्माइल नहीं जाना चाहिए, दुख अपने आप चले जाएगा। आप जितने दुखी हो भगवान के मंदिर में कभी रोकर मत जाओ, भगवान के सामने जाना मुस्कुराते हुए। तुम प्रैक्टिकल करके देखना, हंसने में कितना दम है, तुम प्रैक्टिकल करके देखना। किसी की दुकान के सामने से तुम उसको देखकर हंस के चले जाओ, बापड़े को 4 दिन नींद नहीं आएगी। कौन थी, क्यों हंस के गई, पत्नी कह रही रोटी खा लो, उसको नींद नहीं आ रही, वो थी कौन जो इतनी हंस के गई, कहीं मिली भी नहीं थी, कौन था हंस के गया, कौन था?
प्रैक्टिकल करके देखो, नींद गायब। तुम यहां से निकल रहे हो और तुम्हें देख के कोई हंस दे, तुम आधे रास्ते तक सोचते जा, कौन था, कौन था, कौन था, सुध चली। शिव जी के सामने, मेरे महादेव के सामने थोड़ा सा मुस्कुरा के जाओ। पार्वती जी भी शंकर जी से कह देंगे, कितना दुख है इसको, कितनी तकलीफ है इसको, कितना कष्ट है इसको, पर तुम्हारे मंदिर में जब भी आती है मुस्कुरा कर आती है। शंकर जी बोले, अगर उसको इतना मुस्कुराने का आनंद है तो इसका सारा दुख मैंने निपटा दिया, जा प्रसन्न रहता रे, प्रसन्न। और जो 24 घंटा रोता रे, 24 घंटा भगवान भी के रोतली भाई, तो काहे आई, क्यों आई, रो ले, अब तो अच्छे से ही रो ले, पर प्रसन्न रही। आएगा दुख, दुख किसी का कम नहीं है संसार में। किसी से पूछा जाए कि किसी का दुख कम है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का। सबसे ज्यादा सुखी है ये जितने बैठे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा। और वो महात्मा जिनके भीतर आत्मा में परमात्मा बैठा है, वो महात्मा जिनके भीतर अगर कहीं लोभ फंसा हुआ है, आसक्ति फंसी है, तो वो भी सुखी है, प्रसन्न। आज ही महाराज जी से कह रहे थे, अगर एक आध महीना प्रयागराज में आपके साथ रुक जाते तो 5 किलो वजन हमारा ज्यादा हो जाता। आप इतने प्रसन्न रहते हो और इतनी प्रसन्नता की बातें करते हो संत में, और जो जो संत आपके पास में आता है आप उसी के साथ प्रसन्न हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई दिखावा हो या कोई दिखा रहे हो, ना ना ना, बस अलमस्ती, अलमस्त। ये मस्ती है, ये आनंद है, ये सुख है। शिव कथा कर रही है, कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं महादेव के नेत्र खोलने के लिए, और खुला, शिव जी का नेत्र खुला। जो नेत्र खुला, कामदेव जलकर, कामदेव जला। रति रो रही है, खूब रोई, पति को ढूंढने आई, नहीं मिले, बिलख पड़ी, रो पड़ी, स्वामी स्वामी कर कर रो रही है। कहां जाऊं मैं, देवताओं के पास गई, मेरा पति जलकर भस्म हो गया तुम्हारे कल्याण के लिए, तारकासुर को मारने के लिए, शिव के विवाह के लिए मेरा पति चले गया। अब मैं किससे जाकर कहूंगी, क्या बोलूंगी मैं? देवताओं ने कहा, आप शंकर भगवान के पास जाओ, शिव जी से प्रार्थना करना, तो वो तुम्हारा पति वापिस देगा, ये निश्चित है। परंतु वो देवाधिदेव महादेव मिले तो उनका जो तीसरा नेत्र खुला था, उससे जो प्रकाश निकला था, उस प्रकाश में भगवान ना जाने कहां उजल हो गए। कभी कभी एकदम लाइट प्रकाश कर देती है तो आंख में अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं कई बार। कहां ढूंढूं मैं उनको? भगवान को ढूंढते 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 शिव मिल नहीं रहे। वो कामदेव की पत्नी रति त्रिवेणी के संगम पर आ गई, गंगा मैया से पूछ रही है, गंगा तुम शिव की जटा पर रहती हो, तुम भगवान शंकर की जटा पर रहती हो गंगा, क्या तुमने महादेव को देखा? गंगा जी मुस्कुरा के बोली, ये प्रयाग राज की भूमि है, यहाँ कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ तप करा, साधना करी, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, बड़े बड़े यज्ञ यहाँ हुए हैं। तुम भी बैठ जाओ यहीं पर, शिव यहीं मिलेगा, शिव यहाँ मिलेंगे। हाँ, रति बैठ गई।
बैठ गई रति। मां गंगा और यमुना के संगम पर रति बैठी और मां रति ने जो तप करना प्रारंभ करा। अब अभी तक रति शिव को ढूंढ रही थी, अब शिव, जम के बोलो, रति को ढूंढ रहा है। इसको भजन कहते हैं। तुम शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर का गुणगान गाओ, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, उसके बाद तुम भूल जाओ। शंकर भगवान तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं शिव को, शिव स्वयं आएगा। शिव स्वयं आएगा ढूंढने के लिए, आपको नहीं ढूंढना। तो बस केवल उसका स्मरण करो, उसका स्मरण। रति के पास में शिव आए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए रति? रति कहती है मेरा पति मुझे वापस चाहिए। तुम्हारा पति वो तो भस्म हो गया जलकर, आप कृपा करोगे तो वो मिलेगा जरूर, ये मैं जानती हूं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा महादेव नहीं कर सकता। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है और किस्मत बदलने वाला भोलेनाथ होता है। किस्मत लिखने वाला भगवान है। भगवान ने किस्मत लिखी है। किसी की किस्मत में सुख लिखा, किसी की किस्मत में दुख लिखा, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट, किसी को रोग, किसी को बीमारी। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत में लिखी हुई लकीर को, किस्मत को बदलने वाला मेरा महादेव होता है, जो लिखे को भी बदल देता है। इतनी मोटी मोटी फाइलों को कहां छुपा देता है, ये महादेव होता है। बनाए फाइल, बना। एक पत्र आया, श्रेया अग्रहरी अजुम्बा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ से हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता था, पर वो हर बार परीक्षा में असफल रहा, फेल हो जाता, बढ़ी नहीं पाया। उसने भी उम्मीद छोड़ दी, हमने भी उम्मीद छोड़ दी। पर मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने टीवी पर सुनकर पशुपतिनाथ का व्रत कर, जो आप बताते हो 5 सोमवार का, 6 दिए लगाना, मंदिर लेकर जाना, प्रसाद लेकर जाना मीठे का, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर देना, सुबह थाली से अभिषेक पूजन करके आए हो वही थाली शाम को लेकर जाना, मीठा प्रसाद लेकर जाना, 6 दिए लेकर जाना, 6 दिए को नीचे रख देना, 5 दिए जला देना, 1 दिया बिना जलाया हुआ थाली में वापिस रख लेना, 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ देना, 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा से विनय कर कर ले आना। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में, जो अपना घर का द्वार है उसके बाहर सीधे हाथ की ओर जब आप अंदर जाएं, अपना राइट हैंड सीधा हाथ वहां बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। 5 व्रत हैं, 5 सोमवार करना। 5वें सोमवार को 108 चावल के दाने या पंखड़ी या फूल या बेलपत्री और 1 श्रीफल 11 रुपए शिव जी को समर्पित करते हुए जैसा व्रत कर रहे हो वैसा ही करना। बीच में कोई त्योहार पड़ जाए, तिथि पड़ जाए, कोई रजो धर्म पड़ जाए, उस दिन व्रत करना पर पूजन नहीं करना महाराज। या व्रत ना भी करे चलेगा, वो व्रत धारण कर लो जो तुम पूर्व में कर। मेरी माँ ने पशुपति व्रत सुना और उसको करना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जो भाई असफल हो रहा था
मेरी माँ ने पशुपति व्रत कर कर बाबा से विनती करी। पहला सोमवार आया, माँ ने आकर जब दिया लगाया, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सफलता मिलना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, 5 सोमवार व्रत पूर्ण होते हैं और मेरे भाई को डॉक्टरी कॉलेज में एडमिशन मिल गया और मेरा भाई डॉक्टर बनने को पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। यहां बेटा बेटी बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे भी बैठे हैं, नवयुवक बेटा बेटी भी बैठे हैं। उनसे कहूंगा हिम्मत मत हारना, कहीं इधर उधर भटक मत जाना, किसी के कहने में कहीं फंस मत जाना। बस जब तुम्हारे मन में विश्वास दृढ़ हो जाए तब देव अधिदेव महादेव के पास जाना, बैठना, उससे अपने मन की बात कहना। समझ ले, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुम्हारे दिल की बात अच्छे से सुन सकता है, उसको बता सकता है। कहो उसको दिल से। भाव से। मुझे तेरा ही सहारा मेरे, तेरा ही है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। बाबा से अपने मन की बात, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। इसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दिल की बात कहने का मौका, क्योंकि इतना समय नहीं है अब बार बार बाबा के सम्मुख में अपन अपने हृदय की बात कहें। बैठकर दिल से कहिए, जहां मिल जाए जगह, प्रयागराज की पावन धरा बाबू से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा भाव से, दिल से
आप जो कहते हैं वो सुनता है। अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहना, दिल से कहना। रति प्रयागराज की धरा पर आ गई, गंगा यमुना के तट पर बैठकर साधना कर, तब साधना कर रही है रति, भगवान से कह रही है। अभी तक रति देवाधिदेव महादेव को ढूंढ रही थी, अब देवाधिदेव महादेव रति को ढूंढ रहे, रति को आई प्रकट हुई। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। रति क्या चाहिए तुझको? बस मेरा पति मुझको दे दे। तेरा पति तो भस्म हो गया, पर तू मांग रही है, तप करा है तूने प्रयागराज की धरा पर, तुझे वर देता हूं, तेरा पति अनंग के रूप में मिलेगा। बाद में वही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। रति और कुछ तुझे चाहिए हो तो मांग। रति कहती है, बाबा जैसे आपने इस प्रयागराज की धरा पर मुझे वर दिया है, मैं चाहती हूं आप इस प्रयागराज की धरा पर सदा के लिए विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है। रति की मनोकामना भगवान शंकर ने कामदेव को देकर पूरी करी, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव हो गया। ये मन कामेश्वर महादेव जो प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं, वो रति ने यहां बैठकर तप कर कर शिव को बुलाया था अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। गए हो कभी मन कामेश्वर? कभी मौका मिले तो अवश्य दर्शन करें प्रयागराज की धरा पर। देखिए प्रयागराज में बहुत सारे महादेव के मंदिर हैं महाराज, बहुत। महाराज जी प्रयागराज की धरा पर गंगा यमुना के तट पर इतने शिव मंदिर हैं, और बाबा की एक एक कथा, एक एक कथा शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में एक एक मंदिर का, मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में एक एक मंदिर का और एक एक शिवालय का व्याख्यान है। एक एक शिवालय, एक महीना भी अगर प्रयागराज के शिवालयों का वर्णन करा जाए तो भी स्कंद पुराण में इतने शिवालय रह जाएंगे कि उसका गुणगान और 2-4 महीने के लिए करना पड़े, इतना शिवालयों का वर्णन प्रयागराज। और उसके बाद भी दुनिया के लोग यहां वहां भटके तो फिर उनकी बात, उनकी किस्मत। शिव को छोड़कर अगर कहीं जा रहे हो तो फिर तुम्हारा भाग्य बेकार। शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ करो। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास और पार्वती श्रद्धा। ये विश्वास और श्रद्धा जब प्रकट होता है तब मेरा महादेव मिल पाता है, ऐसे नहीं मिलता। कितनी कृपा! राम जी महाराज रावण को मारकर प्रयागराज की धरा पर आते हैं, भरद्वाज बाबा के पास में जाते हैं। अभी कथा के शुरू में आदरणीय सतुआ बाबा जी माइक पर जब बोल रहे थे, जब उनने शिव महापुराण की कथा का और व्याख्यान करा इतनी छोटे से गागर में सागर का, तब उनकी आंखों में जल आ रहा था। वो प्रेम का शुरू है, स्नेह का शुरू, प्रेम का शुरू झलक रहा। वाणी कुछ निकाल नहीं रही थी, क्योंकि वाणी और नयन दोनों बोल रहे थे, दोनों बोल। सत्य कहें बाबा जी, इस दिल से कहते हैं, दिल छू लिया संतों की सेवा।
पुष्प भी गिर रहे हैं, दिल छू लिया संतों की सेवा ने। हम हमेशा आशीष से कहते थे कि बहुत बड़ा बड़ा प्रयागराज मेला लगता है, बहुत कुंभ के मेले लगते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत, हम तो उनके चरणों की रज हैं। इतना भगवान ने हमको ज्ञान जितना दिया है वो आपको दिया, हमको नहीं आता ज़्यादा। महाराज जी सत्य कहूँ तो हमको श्लोक वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते, साधारण सी कथा कहते हैं। हमारा बाबा साधारण है, ऐसे हम साधारण, हमें नहीं आता ये सब, कुछ नहीं आता। ये व्यासपीठ मेरे बाबा की है, बाबा ने दी है और बाबा संभालते हैं। बहुत विद्वान विद्वान इस प्रयागराज की धरा पर आते हैं, परंतु मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जैसा मेरा शिव भोला है, ऐसे भोले भक्त भी प्रयाग वालों ने पहली बार देखे हैं। इस प्रयागराज की भूमि पर सुबह 7 बजे से 6 बजे से 4 बजे से बैठा हुआ व्यक्ति 12 घंटे सुबह 4 बजे से रात शाम के 4 बजे तक, शायद कोई ऐसा पंडाल होगा जिसमें कथा के लिए 12 घंटे इंतजार करना पड़ता है। शायद कोई पंडाल होगा जिसमें 12 घंटे सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक इंतजार कर रहा है कथा के लिए, केवल 3 घंटे की कथा के लिए ओनली, बस केवल 3 घंटे कथा। और ऐसे संत भी शायद पहली बार मिले होंगे जो माइक से कह रहे हैं भोजन करो पहले, भोजन करो पहले, भोजन करो पहले, महाप्रसाद पाओ पहले। आदरणीय सतुआ बाबा जी भी माइक पकड़ कर करें भोजन करा आपने, एक एक व्यक्ति को पूछ रहे हैं भोजन करा आपने, चलो जाओ भोजन करो, चलो बूंदिया खाओ, जाओ सब्जी खाओ, जाओ पूड़ी खाओ। महाराज जी ऐसा प्रेम संतों का नहीं देखा। आपके जो गोपाल जी का जी हैं और भी महाराज जी जितने भी हैं, चाहे भैरव बाबा हों, चाहे वो एक और हैं मोनी जी, और एक और थे ना आपके संभालते हैं, हाँ हिटलर जी, हिटलर बाबा, ऐसे सारे बाबा बड़े दिल लुटा। एक वो बालक है आपके यहाँ वो लेकर घूमता, सुनील है क्या नाम उसका, सुनील, और भी भंडारी बाबा जी वगैरह जितने भी हैं, ब्रज से आए हुए बाबा जी वगैरह, जितने संत, जितने सेवक, जितने ब्राह्मण के बच्चे जो लगे हैं, हमने देखा ये दिल से लगे हैं और दिल से सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा को हम नहीं भूल सकते जिंदगी में। ये बात, ये शिव कृपा, ये शंकर का गुणगान है, इसी को कहते हैं सतुआ बाबा जी की, ये शिव तत्व है, इसको शिव तत्व कहते हैं। भूल नहीं पाएंगे, भले 2 दिन दिए, पर मुझे मेरा मन कहता है ये 2 दिन ने मेरी 2 साल की उम्र को बढ़ा दिया। इतना सेवा, ये सेवा है, दिल दिया और प्रेम, आनंद, करुणा, वात्सल्य संतों से जो मिली वो झोली भरकर ले जा रहा हूं। ये झोली भरकर जीवन भर रखूंगा जो आपका प्रेम मिला, उसको भूलना नहीं। क्यों भटके हम, किस लिए भटके? कोई आएगा कुछ बताएगा, कोई आएगा कुछ बताएगा, हमें नहीं भटकना। हमें तो हमारा महादेव मिल गया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, नहीं होगा शिव से कहना, शिव से दिल से अपनी बात कह देना, दिल से। और जब दिल से कहोगे तो एक उसका संत मिलते हैं तो सुख होता है। संत की जो बिछुड़न होती है ना, रामचरितमानस में भी वर्णन है, संत का बिछुड़ना बड़ा दुख देता। मिले, ये तो भरद्वाज बाबा का आश्रम। आज राम जी महाराज को ना देखा तो राम जी ने पूछ लिया, मेरे गुरु जब मैं आया था तो मेरे लिए आंसू बह रहे थे, आज जा रहा हूं तो मेरे राम, मेरे भरद्वाज बाबा मुझे देखे नहीं है, क्या बात है प्रभु, कोई गलती हो गई बालक से, कोई गलती हुई है क्या बालक से? भरद्वाज बाबा ने कहा, राम जी
तुम विजय प्राप्त कर कर आए हो। वहां लंकाधिपति रावण ब्राह्मण था, तुमने उसका वध कर दिया, उसके बेटों का वध कर दिया, ब्राह्मण हत्या लग गई है आपको। राम जी, मेरा मन है अयोध्या में जो नरेश बैठे, अयोध्या में जो राजा बैठे, वो सारे, चाहे ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण हत्या है, सारी हत्याओं से मुक्त होना चाहिए। तो मुझे हत्या से मुक्त करने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना होगा बाबा जी। एक मुनि, संत, तपस्वी, साधक, उपासक ही केवल एक ऐसा होता है जो अपनी साधना से कईयों के पाप धो देता है, कईयों के पाप। आप कुछ बताइए जिससे मुझसे ये ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाए। अरे राम, 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, तब तुम ब्रह्म हत्या से छूटोगे। महाराज, 1 करोड़ शिवलिंग बना तो दूंगा, पर उसे कौन पूछेगा? इतने सारे शिवलिंग हो जाएंगे, कौन पूछेगा? इसलिए आप कुछ बताइए। मैं 1 करोड़ शिवलिंग बनाने को बना दूंगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बनाऊंगा। 1 करोड़ बनाने में तो एक अकेला व्यक्ति समय तो लगेगा। भरद्वाज मुनि ने संतों को बिठाया यही प्रयागराज की भूमि पर, संतों का समागम कर दिया। आप बताओ, एक बार में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? सारे संतों ने तुरंत कुछ बोलते उससे पहले गंगा का जल उछाल भर गया और गंगा ने यमुना के कान में जाकर कह दिया, यमुना उछाल भरकर भगवान कृष्ण से कह दे कि गंगा के तट पर जो बालू रेत होती है उसका एक एक कंकर शंकर होता है, वो बालू रेत का शिवलिंग बना ले, 1 करोड़ हो जाए। बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, 1 करोड़ हो जाएगा। जब गंगा ने यमुना से कहा, यमुना ने उछाले भरे और भगवान कृष्ण से कहा, ठाकुर कुछ बुद्धि करो और इन सारे विद्वानों के पास में जाकर कुछ ऐसी हवा चला दो कि गंगा की बालू रेत से जो शिवलिंग बारीक बारीक रेत से बनेगा, वो करोड़ों शिवलिंग एक साथ में बन जाएंगे। भगवान कृष्ण ने वेणु बजाई, बंसी बजाई, हवा चली और सारे विद्वान एक साथ बोल दिए कि गंगा यमुना के तट की जो बालू है वो साधारण नहीं, उसकी एक एक बालू कंकर शंकर के बराबर है। शिवलिंग बनेगा, 1 करोड़ का 1 शिवलिंग बनेगा, उसी का नाम कोटेश्वर महादेव हो गया। उसी का नाम कोटेश्वर महादेव हो गया। कोटि कोटि शिवलिंग, करोड़ों शिवलिंग का 1 शिवलिंग बन गया और भगवान राम ने उसकी स्थापना कर कर पूजन कर दी। भरद्वाज बाबा ने राम जी को गले से लगा लिया, हृदय से आशीर्वाद दिया। खूब वो कोटेश्वर महादेव सुख देने वाले। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, सुंदर आनंद से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, ऐसे सब वर्णन करते करते भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, सुंदर आनंद से वैद्यनाथ और सुंदर नागेश्वर, सोमनाथ का वर्णन करते करते, केदारनाथ का वर्णन करते करते फिर सुंदर मल्लिकार्जुन और कृष्णेश्वर का वर्णन किया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सुंदर तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कराकर अपने आनंद सुख को प्रदान करा। चंचुला का पति वापिस देव योनि को प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त कर गया। ऐसी पावन शिव चर्चा 2 दिन करने का मौका मिला, ज्यादा तो समय नहीं था। 2 दिन हमने शिव चर्चा करी है। शिव चर्चा का मतलब है शंकर भगवान को याद करना। घर के बाहर बहू की बात सास अपनी बहन से करती है ना, और उसको याद करती, मेरी बहू इतनी अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा लड्डू बनाती है, तो बहू सास जैसी अंदर आती है ना तो बहू बड़ी खुश होती है। जब हम शंकर जी का गुणगान गंगा के तट पर बैठकर करते हैं तो गंगा और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। हमारा गुणगान, ऐसी शिव चर्चा 2 दिन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से
आस्था भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं आप और हम। बाबा सतुआ बाबा की ये पावन आनंदमय स्थली प्रयागराज की भूमि से श्रवण किया है। आस्था भजन पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। 2 चैनल पर आस्था चैनल वालों ने इस कथा को डाला है क्योंकि लोगों की मांग बहुत थी महाराज इस कथा की 2 दिन की, इसलिए 2 चैनलों पर इस कथा को डाला। विदेश से भी मांग थी, सारे देशों से मांग थी इस कथा की, इसलिए रात की कथा सब विदेशी लोगों को कथा सुनने के लिए और आस्था भजन पर 1 से 4 बजे तक ये भारतवासियों को कथा श्रवण करने के लिए इस कथा को 2 चैनलों पर दिया। फेसबुक यूट्यूब पर तो चल ही रही है। आप भी अपने अपने मोबाइल से एक फोटो खींचकर जरूर डालना कि हमारे प्रयागराज में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। गागर में सागर भरा, 2 दिन की शिव पुराण, रोड पर लोगों ने कथा सुनी, पंडालों में बैठकर सारे अखाड़े खोल दिए गए, सारे टेंट खोल दिए गए, उसमें बैठ बैठ के लोगों ने कथा सुनी। सारे बाबाओं ने अपने अपने भोजन भंडारे चलाए। आज प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय पुलिस अधीक्षक मिश्रा जी कह रहे थे कि ये तो मेला का विराम का समय है, इस समय तो मेला सूना होने लगता है, पर 4-5 दिन से ऐसी स्थिति है कि वापिस प्रशासन को मेला को फिर संभालना पड़ा है। ये स्थिति इस प्रयागराज के मेले की रही है। आप सबका प्रेम, स्नेह, करुणा ऐसी ही बनी रहे। शिव चर्चा में जो पधारे हो, मेरा महादेव आपको दिल से दे, आप दिल से गुणगान करें, आपकी सबकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण करे। खूब झोलियां भर कर जाना, मेरे महादेव को नमन कर कर जाना, प्रणाम कर कर जाना। विदाई का समय है। आदरणीय महाराज जी से 2 शब्द विदाई के अवसर पर सुने, उसके बाद ही उठना। आप लोग बैठे रहो, आरती कर कर फिर आप लोग जाएंगे। और बड़े प्रेम से, आनंद से आप लोगों ने कथा को श्रवण करा है। सभी को नमन करता हूँ, आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को, आस्था भजन के श्रोताओं को, सबको नमन करता हूँ। फिर 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बरहानपुर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे आस्था चैनल पर। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आप सब रुद्राक्षोत्सव में पधारिए और सीहोर कुबरेश्वर धाम पर बाबा का भजन करो। कंकर शंकर की भूमि है, वहां जो आता है वापिस आने पर बैग नहीं खोलने देता भोलेनाथ, उसी बैग से 3 महीने में वापस बुला लेता है। ऐसा कुबरेश्वर बाबा की धरा है। हम तो आदरणीय महाराज जी से भी कहेंगे और सभी संतों से कहेंगे कि आप लोग भी उस कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर 1 दिन 2 दिन जितना समय मिले अवश्य पधारें। इस दास से जैसी सेवा बनेगी वैसा अवश्य करेंगे। आप सबके आने से कुबरेश्वर धाम की शोभा बढ़ेगी। हर हर। आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा आए हुए भक्तों का और आप सबका स्नेह वचन 2 शब्द आशीष वचन के विराम पर मिले। आज इस पावन त्रिवेणी शिव चर्चा में 2 दिन से हम और आप गोता लगा रहे थे। मुझे लगता है कि जब गंगा नहाने जाते हैं त्रिवेणी संगम तो जरूर 1 लोटा जल या तो प्लास्टिक की जो कैन होती है उससे जल घर ले जाते हैं। आज शिव चर्चा त्रिवेणी तट पर हुई है, जो व्यासपीठ से हमें भगवान महादेव का अर्चन और पूजन करने का जो मार्गदर्शन मिला है, निश्चित वो विचार का जल हम अपने घर ले जाएंगे, अपने जीवन में ले जाएंगे और अपने परिवार में ले जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना विशाल जनसमूह इस व्यासपीठ से प्रयागराज में आएगा। मैं व्यवस्था नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग क्षमा करिएगा। और शिवजी तो आशुतोष हैं,
महाराज जी आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं कर पाए, इतनी सुंदर व्यवस्था 2 दिन के अंदर करना। और आप लोगों से तो निवेदन करूंगा, बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो बैनर पोस्टर बहुत पहले से लगते हैं, पर कहीं पर भी इस कार्यक्रम का पोस्टर नहीं लगा, क्योंकि महाराज जी को भी नहीं मालूम था कि होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी क्षमा वाले कोई बात ही नहीं है, आपने बहुत व्यवस्था करी। एक बार जोरदार ताली बजाते। आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी आने के 15 मिनट पहले पीछे बैनर लगा था, ये सभी ने देखा है। तो शिव जी तो आशुतोष हैं, भक्तों के पुकार को सुनते हैं, और जहाँ अक्षय बट भगवान है वहाँ जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि कोई बिना बंधन के मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर भगवान भोलेनाथ 7 दिन 5 दिन 1 दिन 1 घंटा भी दें तो हर साल माघ मेले को आपका मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रयागराज वाले, हमारे पूर्वांचल वाले सभी लोग नमः पार्वती कह के शिव जी की गर्जना करते हुए इस व्यास स्ट्रीट से यही प्रार्थना करेंगे कि माघ मेले में जरूर आना, जरूर आना।